बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहा जाता है और रियल प्लेन भी या रियल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। वहाँ पर जो हमें एलिमेंट मिलते हैं वो होते हैं एक्स एंड वाई की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, यानी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। इसको जब हम ज्योमेट्रिकली एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है और जो वाई कोऑर्डिनेट है, ये बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंसेस होते हैं। हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है, हमें दो नंबर लाइंस लेनी है और उन दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। तो लेट्स मूव, हम ड्रॉ करते हैं। अब एक प्लेन, ये प्लेन हमने कर लिया है ड्रॉ। ठीक है, इस प्लेन के ऊपर आपके पास होता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एंड वाई डैश एक्सिस होता है। ठीक है, ये जो सेंटर है दिस वन, ये कहलाता है ओरिजिन और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। अब हम देखेंगे जो दो नंबर लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, इन नंबर लाइन के ऊपर आपने अपनी राइट साइड के ऊपर नंबर पुट करने होते हैं पॉजिटिव, और इनके दरमियान कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होता, आप डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। और ये साइड पर हम तमाम लिखेंगे पॉजिटिव नंबर, और ये चूँकि लाइन है आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और जब हम बात करेंगे लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड पर आपने लिखने हैं नेगेटिव नंबर, लेकिन दोनों साइड पर डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। अब बात करते हैं वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस पे ऊपर की डायरेक्शन में आपने जो नंबर पुट करने हैं वो पॉजिटिव होंगे, और नीचे की साइड पर जो आप नंबर पुट करेंगे वो नेगेटिव होंगे। यहाँ पर आपने ख्याल से नंबर पुट करने हैं, क्योंकि जब अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि ऊपर की साइड पर वाई एक्सिस पर नेगेटिव नंबर पुट कर देते हैं, नीचे की साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं और ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब हम देखेंगे जब हमने ये नंबर लाइंस ड्रॉ की हैं तो हमें 4 हिस्से मिले। ठीक है, इसमें से हर एक हिस्सा जो है वो क्वार्टर कहलाता है। क्वार्टर मतलब चौथाई हिस्सा। ठीक है, तो हम मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में। ठीक है, घड़ी की सुइयाँ इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, हमें मूव करना है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो होता है ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वार्टर से निकला है क्वाड्रेंट। ये कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कहलाता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट। ये कहलाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब हम अगर देखें नंबर लाइन को, तो यहाँ पर सारे नंबर पॉजिटिव हैं, इस साइड पर भी सारे नंबर वाई के पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉइंट्स ड्रॉ होंगे जिनमें एक्स और वाई दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर वाई जो है वो पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, तो यहाँ पर वो नंबर ड्रॉ होंगे जिसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव होगी। थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गए 4 क्वाड्रेंट और हमने इनके साइंस भी देख लिए हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर जो हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं वो कहलाते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और उसको हम कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है। और वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये एब्सिसा जो होता है या एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ये एक्स एक्सिस पे आपका डिस्टेंस होता है, और वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट जो होता है वो आपका वाई एक्सिस पर डिस्टेंस होता है। जब ये दोनों डिस्टेंसेस आपको मालूम होते हैं तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन हमारे पास आती है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में लाई कर है। ठीक है, अब हम कुछ लेते हैं पॉइंट्स और उसके बाद हम उन्हें करते हैं ड्रॉ। ये हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया। ठीक है, इस ग्राफ के ऊपर हम देख रहे हैं कि हमें छोटे छोटे लाइंस और बॉक्सेस बने हुए नजर आ रहे हैं। हमें मालूम है कि ये हमारे पास है एक्स, एक्स एंड एक्स डैश, और ये हमारे पास है वाई एंड वाई डैश। ठीक है, वाई डैश नीचे है, वाई एंड वाई डैश, और ये सेंटर जो है ये ओरिजिन है, और ये आपके पास एक्स है और इस साइड पर एक्स डैश है। नंबर हमें पता है, हम इसके ऊपर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम नंबर लाइंस काउंट कर लेंगे जितनी हमें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और उन पॉइंट्स को हम इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पॉइंट्स लिए हैं, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। ये पॉइंट मैं ले रही हूँ 2,3, इसे नाम दे देती हूँ मैं P का। फिर Q पॉइंट मैंने लिया है -4,1, R पॉइंट मैंने लिया है और इसके कोऑर्डिनेट है 6,-7।
ठीक है जी, ये 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करती हूँ। अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है 2 एंड 3। एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है आपने कहाँ पर लाई करना है, आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करना है। ठीक है, एक्स यहाँ से आपने 2 काउंट कर लेना है, 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पर आ गए हम, ये डिस्टेंस आपने लिया। उसके बाद हमने देखना है वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है 3। 3 आपका पॉजिटिव है, इसलिए आपने ऊपर जाना है। अगर नेगेटिव होता तो फिर आप नीचे जाते। 1 2 एंड 3, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, एक आपने ये वाला डिस्टेंस लिया है और एक आपने ये वाला डिस्टेंस लिया। तो ये जो पॉइंट है P वो आपके पास कहाँ पे प्लॉट हो गया है, यहाँ पे प्लॉट हो गया। और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके पास हैं 2,3। ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम जाते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है आपका Q के कोऑर्डिनेट है -4 एंड 1। इसमें x का जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू है -4, तो -4 होगा इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर -4 है। अब चूंकि आपने पॉजिटिव वैल्यू ली है तो पॉजिटिव के लिए आपको ऊपर की साइड पर जाना है, तो पॉजिटिव ऊपर की साइड पर आपने यहाँ पर जाना है। ठीक है, यानी एक ये डिस्टेंस और एक आपके पास ये डिस्टेंस। तो आपका पॉइंट जो है Q जो है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, छोटा सा आपने वहाँ पर डॉट डालना होता है और उसको सर्कल करना होता है। सर्कल भी बहुत छोटा सा डालते हैं, बस इतना कि आपको नज़र आना चाहिए। Q के पॉइंट हो गए हैं -4 एंड 1। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारे पास है R, और R के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास है 6 एंड -7। 6 एंड -7, x की वैल्यू है 6, ये x एक्सिस है, पॉजिटिव इस साइड पर है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब चूंकि x की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो हमें नीचे जाना है। अगर पॉजिटिव होती तो हम ऊपर जाते। अब हमें नीचे कितना जाना है, हम नीचे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमने लिया और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस लिया। तो हमारा पॉइंट इस प्लेस पर है, इसको हमने डॉट डाल के सर्कल कर दिया और ये R पॉइंट हमारे पास आ गया है। इसके कोऑर्डिनेट है 6 एंड -7। ठीक है, ये हमने प्लॉट कर दिए हैं पॉइंट्स इसको ग्राफ पेपर के ऊपर। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन जो है वो ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें, हमें कुछ पॉइंट गिवन है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आपने अगर इनमें से किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी मैं P से लेके R तक का डिस्टेंस लेना चाहती हूँ, या मैं P से लेके Q तक का डिस्टेंस लेना चाह रही हूँ, या मैं Q से लेके R तक फासला मालूम करना चाह रही हूँ, तो इसको मालूम करने के लिए हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। और अब हम चलते हैं डिस्टेंस फार्मूले की तरफ। ओके स्टूडेंट, हम आते हैं डिस्टेंस फार्मूले की तरफ। डिस्टेंस फार्मूला इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करने के लिए यानी ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। हमने लेट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और दूसरा पॉइंट है Q और उसके कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए हैं। ये 2 पॉइंट हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिए। अब अगर हम इनका डिस्टेंस देखें, जब हमने ये पॉइंट प्लॉट किया है तो हमने यहाँ से यहाँ तक x1 डिस्टेंस लिया और फिर ऊपर y1 की तरफ मूव किया। ठीक है, फिर हम इस तरह से मूव करेंगे आगे, तो ये हमने x2 डिस्टेंस लिया और फिर हमने ये y2 डिस्टेंस लिया। अब देखें, यहाँ से यहाँ तक का ये जो फासला है ये x1 है और ये कंप्लीट फासला x2 है, और बीच में अगर मुझे ये वाला फासला निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, दोनों को माइनस कर दूंगी। अब चूंकि बड़ी क्वांटिटी x2 है, आगे है, तो हम x2 में से x1 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से यहाँ तक का फासला लें या यहाँ से यहाँ तक का फासला लें तो ये y1 है और ये कंप्लीट फासला जो है ये y2 के इक्वल है। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना हो तो कंप्लीट में से मैं ये डिस्टेंस निकाल दूंगी तो मुझे यहाँ पे y2 माइनस y1 मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस लाइन को भी आगे बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ राइट से ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पर फॉर्म कर लिया यहाँ से। अच्छा, अब जहाँ पर भी ब्लॉक बना नजर आता है हमें शेप के अंदर, ट्राइंगल शेप के अंदर, दैट मीन द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यानी 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के अपोजिट साइड की जो लेंथ होती है वो होती है हाइपोटेनस। अब चूंकि हम ये फासला नाप रहे हैं तो हम इसको नाम देंगे D का। ठीक है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये साइड आपका बेस हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल को वेरीफाई करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास सबसे ऑथेंटिक जो फॉर्मूला है वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है D वैल्यू। तो D की वैल्यू निकालने के लिए हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और वो है आपके पास कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, और अब हम आते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पर डी है, डी का स्क्वायर करेंगे आप। बेस जो है वो आपके पास है x2 माइनस x1 और इसकी भी स्क्वायरिंग करेंगे आप। फिर परपेंडिकुलर है आपके पास y2 माइनस y1, इसकी भी आपने स्क्वायरिंग कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ से, चूंकि हमें इनकी वैल्यूज तो हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट लेंगे दोनों साइड पर, और इधर भी रूट लेंगे और इस साइड पर भी रूट लेंगे। इस साइड का रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो डी की वैल्यू है वो आ गई है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कहीं पर भी अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स के दरमियान फासला निकालना हो तो वहां पर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन की तरफ कि हमने इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो हम एक पॉइंट ले रहे हैं ए, और ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हम कहते हैं कि वो है 2 and -1, और बी पॉइंट हम ले रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 0 and 2। ठीक है, ये पॉइंट है और हमें इन दोनों के दरमियान फासला निकालना है। अब सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये होगा कि आपने पेंसिल के साथ इनके ऊपर लिख लेना है। क्या लिखेंगे आप, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अच्छा, जो मेन गलती जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं वो आपने कोशिश करनी है कि वो गलती आप अवॉइड करें, और वो गलती क्या होती है कि ये x1 है तो ये y1 है। ठीक है, ये x2 नहीं है, ये x1 है तो साथ में y1 होगा, ये x2 होगा तो साथ में y2 होगा। पेयर बनेगा ही तब जब एक वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू y की होगी। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर और फिर करते हैं उसको सिंप्लीफाई। ठीक है, तो d इज इक्वल टू, जिसको हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस फॉर्मूले का x1 की वैल्यू कितनी है 2 होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का अगेन जो ये लिखा हुआ है मैं एज इट इज कॉपी कर रही हूँ, जस्ट यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर रही हूँ। अब मेरे पास y2 की वैल्यू है 2 माइनस साइन फॉर्मूले का। अब चूंकि 1 के साथ भी माइनस है तो मुझे दोबारा माइनस पुट करना है और फिर दोबारा स्क्वायरिंग लेनी है। ठीक है, इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई। 2 में से माइनस निकालेंगे, 0 में से माइनस निकालेंगे तो -2 आएगा और इस पर स्क्वायरिंग हो जाएगी, और प्लस 2 माइनस माइनस प्लस और 1 का होल स्क्वायर। इसको अब हम करते हैं सिंप्लीफाई। अब देखें यहाँ पर फिर यही गलती दोबारा स्टूडेंट्स करते हैं, क्या कि माइनस को दोबारा लिख देते हैं जबकि आपके पास ऊपर स्क्वायरिंग है। तो जब आप स्क्वायरिंग रिमूव करेंगे तो आपने माइनस की भी स्क्वायरिंग करनी है, तो यानी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 2 4 प्लस 2 + 1 3 एंड 3 की स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 3 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, चूंकि दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 13। तो आपके पास ए और बी का जो डिस्टेंस है वो है अंडर रूट 13, और अंडर रूट 13 इसलिए है कि 13 का रूट हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पॉइंट में आंसर आ सकता है, लेकिन आपने यहीं पर उसको छोड़ देना है। ये हमने कर ली है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स आप बुक से कॉपी करें और उसको सिंप्लीफाई करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।